जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म की कथा की। आज से हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास महात्म की कथा। आज हम उसका फर्स्ट अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए और सभी वीडियो को जरूर देखिए, लाइक एंड कमेंट भी जरूर कीजिए। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण का पाठ हमें करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीक ने परम श्रेष्ठी राजा के पुत्र परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय बैसाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना है। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, पर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शतंबरों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ भमणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीत करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातः जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, शतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है और धर्म के समान मित्र नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नत नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वानों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सावधानों से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को बैसाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलवाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाक होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करते हैं, वह उतने ही से मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका दान करता है, वही यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे
तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। यह था बैसाख मास महात्म का फर्स्ट अध्याय। आप लोग दूसरा अध्याय जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।